हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, फॉरेस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, सैलरी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हम डिटेल्स चेक करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। जितने भी हाइलाइट्स हैं जॉब से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कब से स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, कब तक खत्म होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना सफिशिएंट होगा एप्लीकेशन डालने के लिए, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर कवर करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट एटसेट्रा। यहाँ पर फ्रेशर भी बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। आज ही शुरू हुई है, बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 28 दिसंबर 2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और एंड हो जाएगी 27 जनवरी 2022। तो आपके पास एग्जैक्टली 1 मंथ है, 1 महीना है एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी 30 जनवरी 2022। 30 जनवरी 2022 तक आप एप्लीकेशन की फ़ी पे कर सकते हैं। टोटल 50 पोस्ट हैं। टोटल 50 पोस्ट में बाइफर्केशन दी हुई है। फॉरेस्ट रेंजर पोस्ट का नाम है। फॉरेस्ट रेंजर पोस्ट, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर रैंक ही होती है, ऑफिसर रैंक पोस्ट ही है फॉरेस्ट रेंजर। तो टोटल मिलाकर, कुल मिला के SC ST वगैरह सारी EWS, जनरल कैटेगरी, OBC सभी मिला के टोटल 50 पोस्ट है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल में आप देख सकते हैं 50 पोस्ट है। अब इसमें कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, पे स्केल क्या है और कौन कौन से ग्रेजुएट हैं जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सभी ग्रेजुएट्स नहीं डाल सकेंगे, लेकिन बहुत सारे ग्रेजुएट्स एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आई हुई आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टीजमेंट नंबर है 14/2021। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते कि कहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गया आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की। यहाँ पर आप स्क्रॉल हो रही है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, ये सेंटर में जो दी हुई है एरिया। इस फॉरेस्ट रेंजर इन द आसाम फॉरेस्ट सर्विस अंडर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसाम एंड अप्लाई हियर के लिए भी लिंक यहीं पर दे दी गई है। तो एडवर्टीजमेंट भी यहीं पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आप फाइनली आप डालना चाहें एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद, तो यहीं पर एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस से हम एडवर्टीजमेंट की तरफ बाकी की सभी डिटेल्स के लिए। एज लिमिट अच्छी है यहाँ पर। सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल है 22,000 से लेके बेसिक पे है 97,000 तक, मीन्स रिटायरमेंट के वक्त तक का बेसिक पे है ये। इस पे ग्रेड पे है 10,300, पे बैंड 3 है। तो इसका मतलब सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं और ऑफिसर रैंक है तो सैलरी 60,000 ज़रूर टच कर जाती है। यहाँ पे हाइट के लिए दी हुई है, हाइट किस तरीके की होनी चाहिए, 2 अलग अलग कैटेगरीज में दी हुई हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर हाइट एंड चेस्ट विड्थ ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी एज अंडर। तो मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है सेपरेटली। इसके अलावा और भी कई सारे जो ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या और भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अलग से फिर से दी हुई है। तो ये दोनों आपको चेक कर लेना आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट हैं एलिजिबल हो जाते हैं। बैचलर डिग्री अगर एग्रीकल्चर है आपने, एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री साइंस इन साइंस और इंजीनियरिंग इन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपने पढ़ी हुई है, साइंस या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया है, और ये इनमें से लिस्ट जो दी हुई है टोटल 14 सब्जेक्ट की लिस्ट दी है, इसमें से एक भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के साथ, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटनरी साइंस, जूलॉजी। एज है 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 38 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। बैचलर डिग्री अगर साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें से इन 14 सब्जेक्ट की लिस्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने एडिशनल पढ़ी हुई है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके साथ ही साथ आपके जो हाइट के लिए बात की गई है वो भी आपको यहाँ पर हाइट और अदर जो आपको बताए गए हैं
कैंडिडेचर मिनिमम स्टैंडर्ड्स वो भी फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स। कैलकुलेट कैसे करना है आपको, 1 जनवरी 2021 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। ST SC OBC एंड अदर कैंडिडेट जो आसाम के हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी है टोटल जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए 285 रुपये 40 पैसे, 285 रुपीज़ अराउंड। SC ST OBC MOBC के लिए 185 रुपीज़ अराउंड, BPL के लिए 35 रुपीज़ अराउंड। इस तरीके से फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, इसलिए आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लें। अब इसमें एग्जामिनेशन कहाँ होगी, एग्जामिनेशन गुवाहाटी में होने वाली है। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। इसके अलावा और कोई खास चीज़ अगर हो तो वो मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये एक्चुअली 6 पेजेस की 6 पेजेस की ये एडवर्टीजमेंट PDF है, जिसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन अगर आपको देखना हो तो पेज नंबर 5 पर आपको चला आना है। इसमें इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 है, अलग अलग 100 तो ये रिटन एग्जामिनेशन होगी 600 मार्क्स की, 4 पेपर्स होंगे, तो 600 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं, 4 पेपर्स होने वाले हैं। और इसमें से आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप पिक कर सकते हैं, 1 पेपर इन ईच सब्जेक्ट, तो 1 पेपर आपको, तो ये पूरे देख लें क्या क्या है एग्जैक्टली। इसके अलावा और भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई। उसके बाद इंटरव्यू होगी। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन मस्ट पास अ वॉकिंग टेस्ट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फॉर मेल कैंडिडेट एंड 16 किलोमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट विद इन 4 आवर्स ऑन फुट। तो जब भी आप एग्जामिनेशन रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक आपको वॉकिंग एक दी जाएगी टेस्ट, जिसमें 25 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को और 16 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट को 4 घंटे के अंदर पैदल चलना होगा ऑन फुट। इसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी जो कि 75 मार्क्स के होंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट गुवाहाटी, तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। अब बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया है क्लियरली कि आप बाहर के स्टेट से हैं तो नहीं डाल सकते हैं एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन डालने की कोशिश करें, उसके पहले आपको जो ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें रजिस्टर पहले करना होगा। ये पॉइंट कहीं पर मेंशन की हुई कि पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो खुद पहले इसको थॉरोली पढ़ लें, PDF को अच्छी तरीके से, एडवर्टीजमेंट को, सिर्फ 6 पेजेस की PDF है, सही ढंग से इसे पढ़ लें, सभी क्राइटेरिया को समझ लें। इसके बाद बाहर के कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, तो वो फिल करते समय देखें अगर डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही, डिमांड नहीं की जा रही है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगी जा रही है, तो आप एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। अगर आपको इसके बारे में कोई खास जानकारी मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट बाकी कैंडिडेट्स जो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं बाहर के स्टेट से, उन्हें इस बारे में हेल्प मिल सके। तो ये पूरी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में फिलहाल सबसे पहली फॉरेस्ट रेंजर ही दिख रही है और उसी वहीं पर अप्लाई हियर भी नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है आज के डेट से। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।